केरल के कोल्लप्पन जिले में कुलबुदुल गांव में रहने वाला 21 वर्षीय लड़का विष्णु, जो कि 10वीं पास होता है और आईटीआई करता है। वहीं उसके घर में आर्या, जो कि विष्णु के बड़े भाई की पत्नी होती है, और ग्रीष्मा, जो कि विष्णु की भांजी होती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं और इन दोनों की एक सहेली होती है रेशमा। क्योंकि तीनों एक ही उम्र की होते हैं, इसलिए तीनों आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। और रेशमा आर्या और ग्रीष्मा के घर अक्सर आया जाया करती थी। लेकिन अचानक इनके साथ ऐसा क्या होता है कि इन तीनों की जिंदगी बदल जाती है। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनकी जान चली गई? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या होता है विष्णु, रेशमा, आर्या और ग्रीष्मा के साथ? चलिए शुरू करते हैं कहानी एकदम शुरू से। जैसा कि पहले आपने देखा कि रेशमा, ग्रीष्मा और आर्या तीनों अच्छी सहेली होती और रेशमा का आर्या के घर आना जाना लगा रहता है। इसके बाद विष्णु रेशमा को पसंद करने लगता है और फिर धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जल्द ही रेशमा माँ बन जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन अब धीरे धीरे उनके परिवार में तनाव बढ़ने लगता है, जिसका कारण होता है एक स्मार्टफोन। विष्णु रेशमा को एक स्मार्टफोन लाकर देता है और फिर रेशमा दिन रात फोन में लगी रहती है। वह घर के सारे कामों को छोड़कर हमेशा फोन चलाती रहती है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। और एक बार कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि विष्णु को उसका एक दोस्त बताता है कि उसकी पत्नी रेशमा वारंगला घूमने आई है। जिस पर विष्णु को आश्चर्य होता है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार बिना बताए रेशमा वारंगला घूमने जाती है और वारंगला उसके घर से 15 किलोमीटर दूर था। तो वह तुरंत रेशमा को फोन करता है, जिस पर रेशमा बताती है कि उसकी बेटी घर पर रो रही थी, तो उसे घुमाने के लिए वह यहाँ पर आई होती है। जिस पर फोन पर ही इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है। लेकिन बाद में जल्दी ही सब ठीक हो जाता है। विष्णु रेशमा को लेने के लिए बाइक से जाता है। फिर इसके बाद 2020 आता है, जहाँ पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही थी। वहीं विष्णु का भी कामकाज बंद हो जाता है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, जिसके चलते अब उसे अपना घर बेचना पड़ता है। और इसके बाद विष्णु रेशमा के पिता यानी अपने ससुराल में जाकर रहने लगता है, जहां विष्णु अपने ससुर सुदर्शन पिल्लई के साथ काम करता है, जो कि एक कारपेंटर होते हैं। अब विष्णु अपने ससुराल में ही रहने लगता है और धीरे धीरे कुछ न कुछ काम करके कमाता है। फिर 5 जून 2021 विष्णु के ससुर सुदर्शन पिल्लई खेत से काम काज करके घर आ रहे होते हैं, तो उन्हें रोने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ का पीछा करते हैं तो आवाज़ सूखे पत्तों के ढेर से आ रही होती है। तभी वह जल्दी से विष्णु को आवाज़ लगाते हैं और विष्णु भी भागकर उनके पास आता है। तभी जब वह पत्ते हटाकर देखते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उस पत्तों के ढेर में एक नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म अभी कुछ समय पहले ही हुआ होता है, क्योंकि उस नवजात शिशु की गर्भनाल तक अभी काटी नहीं गई थी। तुरंत विष्णु पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब सबसे पहले वह छोटे नवजात शिशु, जो कि एक बेटी होती है, उसकी गर्भनाल काटता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। फिर पुलिस के आने के बाद वह उस बच्चे को पुलिस को दे देता है और पुलिस ले जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करा देती है, क्योंकि वह नवजात बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है। डॉक्टर उसे संभालने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह नवजात शिशु अपने प्राण त्याग देता है। जिस पर अब पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह उस नवजात शिशु के माता पिता को ढूंढे, क्योंकि बच्चे को इस तरह से छुपाया गया था और वह बेटी थी। तो पहली नज़र में सबको यही लग रहा था कि या तो किसी को बेटी हुई होगी और उसे बेटी नहीं चाहिए होगी, इसलिए उसने इस नवजात को फेंक दिया होगा। और दूसरा यह है कि कोई आपत्तिजनक रिश्ता होगा, जिसके चलते समाज के डर से और अपनी बदनामी के डर से उसने इस बच्चे को यहाँ फेंक दिया होगा। इसके बाद पुलिस जाँच में लग जाती है। गाँव के सभी लोगों से जाँच पड़ताल होती है, पूछताछ की जाती है और उनका बयान लिया जाता है। वह रेशमा से भी पूछताछ करती है, जिस पर रेशमा पुलिस को बताती है कि वह ऐसी किसी भी महिला को नहीं जानती है जो गर्भवती हो। इसके बाद गांव के सभी लोगों से पूछताछ होती है और ऐसी महिला को ढूंढने का प्रयास किया जाता है जो गर्भवती हो, लेकिन पूरे गांव में ऐसी कोई महिला नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी दूसरे गाँव से कोई आकर इस बच्चे को यहाँ छोड़ गया हो। तब पुलिस आसपास के लोगों से फिर पूछताछ करती है कि क्या गाँव में किसी बाहरी व्यक्ति को देखा गया हो, जिस पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस निराश हो जाती
तो अंत में पुलिस के पास बस एक ही रास्ता होता है कि वह उस बच्चे की डीएनए जांच कराए। और फिर सभी कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस वाले गांव के सभी लोगों का डीएनए लेते हैं। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आने में 5 से 6 महीने का समय लगता है, तो पुलिस भी अपनी जांच धीमी कर देती है, क्योंकि आगे की कार्रवाई डीएनए जांच के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। इसी बीच विष्णु कमाने के लिए विदेश जाने की सोचता है और वह अबू धाबी के लिए निकल जाता है। थोड़े समय बाद डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है। जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के अनुसार उस बच्ची के माता पिता विष्णु और रेशमा ही होते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत रेशमा के घर जाती है। उसके घर वाले बताते हैं कि जब रेशमा गर्भवती थी ही नहीं तो वह बच्चे को जन्म कैसे देगी। और रेशमा के पिता बताते हैं कि जिस दिन बच्ची मिली थी उस दिन आपने भी रेशमा से पूछताछ की थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह बच्ची रेशमा की है। जिस पर पुलिस वालों को भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे और उसके 1-2 घंटे बाद इस तरीके से पुलिस के सामने आकर पूरा स्वस्थ होकर बयान दे। फिर वापस से पुलिस डीएनए जांच करवाती है, लेकिन फिर से रिपोर्ट में रेशमा और विष्णु ही उस बच्चे के माता पिता होते हैं। अब इस बार पुलिस बहुत सख्ती से रेशमा से पूछताछ करती है। पहले तो रेशमा कुछ नहीं बताती है, इसके बाद वह कुछ चौंका देने वाले खुलासे करती है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको याद होगा कि नया फोन मिलने के बाद रेशमा दिन भर फोन में लगी रहती थी। दरअसल वह फोन पर फेसबुक पर किसी आनंदू नाम के लड़के से बातचीत करती थी। पहले इनके बीच में साधारण बातचीत होती थी, इसके बाद इन दोनों को प्यार हो गया। रेशमा आनंदू को इस हद तक चाहने लगी थी कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, और आनंदू भी रेशमा से शादी करना चाहता था। जबकि रेशमा ने बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है, जिस पर आनंदू को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी वह रेशमा से शादी करना चाहता था। इसके बाद इन दोनों ने मिलने का तय किया। जब एक बार बिना बताए रेशमा अपने घर से अपनी बेटी को लेकर 15 किलोमीटर दूर गई थी, तो वह बेटी को घुमाने नहीं बल्कि आनंदू से मिलने गई थी, लेकिन आनंदू वहाँ नहीं आता है। फिर आगे रेशमा बताती है कि जब रेशमा गर्भवती हुई थी तो वह आनंदू को यह बात बताती है, जिस पर आनंदू कहता है कि वह इस बच्चे को जन्म देते ही उसे खत्म कर दे। इसके बाद आनंदू रेशमा से शादी कर लेगा और रेशमा यह बात मान जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि रेशमा गर्भवती थी, तो उसके घर में कैसे किसी को पता नहीं चला कि रेशमा गर्भवती है। पूरे 9 महीने तक उसके घर में, उसके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि उसके पति को भी कैसे पता नहीं चला कि वह गर्भवती है। तो इस पर चर्चा हम अंत में करेंगे। जब रेशमा को नया फोन मिला था तो उसने अपना पुराना फोन अपनी जेठानी आर्या को दे दिया था। अब तो पुलिस आनंदू की तलाश में कई सारे फेसबुक अकाउंट को खंगालती है, लेकिन उसे आनंदू का पता नहीं चल रहा था। तभी उसका पुराना फोन जो रेशमा ने अपनी जेठानी आर्या को दिया था, उसकी जांच के लिए पुलिस आर्या और उसकी भांजी ग्रीष्मा को थाने बुलाती है। लेकिन अगले ही दिन आर्या और रेशमा दोनों गायब हो जाती है। अब पुलिस के लिए दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वैसे ही वह आनंदू को ढूंढ रही थी। अब आर्या और ग्रीष्मा दोनों गायब हो जाती हैं और फिर उसके अगले दिन एक नदी के किनारे इन दोनों की लाश मिलती है, जिसमें आर्या 25 साल की और ग्रीष्मा 19 साल की होती है। और जब इनका पोस्टमार्टम कराया गया तो इनकी मौत का कारण डूबना था, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। अब तो यह केस और ही उलझता जा रहा था। ना तो आनंदू मिल रहा था और अब आर्या और ग्रीष्मा दोनों की लाश मिली है। और इसके बाद अब पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है, तो वहाँ उन्हें एक हैंड रिटन नोट मिला होता है। इस पर लिखा होता है कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। अब पुलिस सारी कड़ियाँ जोड़ना शुरू करती है। फिर जो चीज़ उनके सामने आती है वह केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देती है। तब पता चलता है कि जो फ़ोन आर्या ने रेशमा को दिया था, इस फ़ोन से ही आर्या ने आनंदू नाम का फर्जी अकाउंट बनाया था। इस अकाउंट से आर्या रेशमा से चैट करती थी, जो कि एक छोटा सा प्रैंक था। जब पूछताछ में ग्रीष्मा के बॉयफ्रेंड से बात की गई तब उसने बताया कि रेशमा से आनंदू बनकर बात कर रही थी और रेशमा आनंदू के प्यार में पागल हो गई थी। उसे वह इस तरीके से चाहती थी कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। तभी जब रेशमा ने आनंदू को बताया कि वह गर्भवती है तो इन दोनों को लगा कि वह मजाक कर रही है। तभी आर्या ने यानी आनंदू ने उस बच्चे को खत्म करने की बात कही और कहा कि तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। और यह बात रेशमा मान गई और वह ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब रेशमा ने ही अपने बच्चे को मारा था। और अब इस घटना की सबसे अहम बात कि गर्भवती होने पर भी कैसे रेशमा के पति, उसके माता पिता, आसपास किसी को पता नहीं चला कि वह गर्भवती है। दरअसल रेशमा हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनती थी और अपनी कमर पर टमी टकिंग बेल्ट लगाकर रखती थी। साथ ही जब रेशमा की जांच की गई तब उसे पता चला कि एक बायोलॉजिकल समस्या है जिसे क्रिप्टिन प्रेगनेंसी कहते हैं। यह एक दुर्लभ बीमारी होती है जिसके चलते
गर्भवती महिला का शरीर में ऐसे कोई बदलाव नहीं होते हैं जिससे पता चल सके कि वह गर्भवती है। कई मामलों में तो यह पाया गया है कि कभी कभी बच्चे को जन्म देने से कुछ घंटे पहले ही माँ को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तो रेशमा को भी ऐसी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी जिसके चलते ना तो उसके पति, न ही उसके परिवार और न ही उसके घर वालों को पता चला कि वह गर्भवती है। वही आनंदू के लिए उसके मन में इतना प्रेम हो गया था कि वह बस किसी भी तरीके से इस बच्चे को खत्म करना चाहती थी। उसका पागलपन तो इस हद तक पहुंच गया था कि उस बच्चे को जन्म देने की प्रसव पीड़ा को भी उसने आसानी से सहन कर लिया और बच्चे को जन्म दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला। और वह इस बच्चे को जन्म देकर उसे छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन भागती भी किसके साथ? आनंदू, इस नाम का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। फिर जब रेशमा के पति को पता चला कि रेशमा को पुलिस ले गई है तो वह भी जल्दी से अबू धाबी से भारत आता है और जब सारा बयान सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब उसे डॉक्टर बताते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में जो कि रेशमा को थी। वहीं डॉक्टर ने बताया कि जब कोई बहुत फिट महिला हो या फिर तो उस महिला को भी प्रसव पीड़ा का दर बहुत कम होता है और रेशमा के साथ यही हुआ। अब तो रेशमा जेल में है। आर्या और ग्रीष्मा दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक फेसबुक प्रैंक ने 3 लोगों की जान ले ली, जहां उस छोटी सी मासूम बच्ची की तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी उसके साथ बहुत गलत हुआ। वही बेचारा विष्णु जो अपना हंसता खेलता परिवार चाहता था, उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी रेशमा फेसबुक पर किसी से बात कर रही थी। अब रेशमा जेल में है और विष्णु अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहता है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना थी केरल की। आपको हमारा काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।